हाय एवरीवन, एग्ज़ाम डायनामिक्स हमने शुरू कर रखी है दिसंबर के करंट अफेयर्स की सीरीज़। इसमें जो है दिसंबर के करंट अफेयर्स में फ़र्स्ट वीडियो में मैंने जो है अवार्ड्स कंप्लीट कर दिए हैं और डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड वो मैंने कवर कर दिया है दिसंबर के करंट अफेयर्स में। इसके बाद में जो है हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है करंट अफेयर्स जो हैं इसमें एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पे बात करेंगे। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 जो है इंडिया का सोलर ऑब्जर्वेटरी है। इसने जो है गैनन स्टॉर्म, जो कि एक सोलर स्टॉर्म था जो 2024 में आया था, इसके अनयूजुअल बिहेवियर के पीछे का रीज़न पता लगा लिया है। तो वो रीज़न था, अकॉर्डिंग टू आदित्य L1, there was a series of massive explosions on the sun called coronal mass ejections। coronal mass ejection की वजह से जो है सोलर स्टॉर्म आया था, जिसे हम जो है गैनन स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। इतना ही जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आएगा। सेकंड पॉइंट आता है ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु जो है इंडिया ने लॉन्च किया था श्रीलंका को जो है राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, रिलीफ सप्लाईज के लिए जो है ये लॉन्च किया था। क्यों राहत सामग्री? इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक साइक्लोन आया था डिटवाहा के नाम से। मैंने देखिए हाईलाइट कर रखा है डिटवाहा। साइक्लोन आया था। उस साइक्लोन की वजह से जो है श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और 28 नवंबर 2025 को। तो उन्हें इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई है, उसका शॉर्ट फॉर्म है HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ के अंडर में जो है ये ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया था। सबसे पहला चीज़ HADR की फुल फॉर्म, दूसरा साइक्लोन डिटवाहा आया, तीसरा जो है इसमें कौन कौन से नेवल शिप्स जो हैं जिन्होंने जो है सारी रिलीफ सप्लाई डिलीवर करी। तो कोलंबो के लिए जो है डिलीवर की गई थी। सबसे पहला आया है INS विक्रांत एंड दूसरा है INS उदयगिरी। उसके बाद में जो है काफ़ी ऐसे राहत सप्लाई, मतलब रिलीफ सप्लाईज जो है भेजी गई थी, जिसमें जो है दो और जो है INS नेवल शिप्स, INS भेजे गए थे, इंडियन नेवल शिप्स भेजे गए थे, जिसमें आता है INS सुकन्या एंड INS घड़ियाल। यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देखिए INS सुकन्या एंड INS घड़ियाल, ये वाले पॉइंट पे। तो ये इस तरीके की इन्होंने डिस्पैच की गई थी। तो 4 INS शिप्स हैं, INS विक्रांत, INS उदयगिरी, INS सुकन्या एंड INS घड़ियाल। साइक्लोन डिटवाहा आया था श्रीलंका में, HADR के अंडर में जो है ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है? इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन सेंटर, एसन के नाम से इसकी फुल फॉर्म है, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेविगेशन। वो इनाग्रेट किया है इसरो के चेयरमैन B नारायणन ने। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरला। किन्फ्रा पार्क है एक, वहाँ पे जो है इन्होंने ये इनाग्रेट किया है। एसन जो है इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेविगेशन जो है एक, लेकिन इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन सेंटर है, इसलिए मैंने इसे करंट अफेयर में इंक्लूड किया है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इंडिया का फर्स्ट 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च किया गया है। ये किसने जो है डेवलप किया है? इसे CDEC ने डेवलप किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग। हाँ, CDEC की फुल फॉर्म है ये, अंडर द माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम MDP में। इसके बाद में ध्रुव 64 के बाद में लॉन्च होने के बाद में अभी जो है धनुष एंड धनुष प्लस प्रोसेसर भी जो है ये लॉन्च होंगे, लेकिन अभी वो जो है अंडर प्रोसेस है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका इंडिया का फर्स्ट इंडिजेनस MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस। हाँ, इंडिजेनस, जो इंडिया ने खुद ने बनाया है ये। फिफ्थ पॉइंट पे इंडिया का MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग
स्कैनर है ये। और ये डेवलप किसने किया है? ये जोहो बैक्ड इंडियन स्टार्टअप है वॉक्सल ग्रिड। वॉक्सल ग्रिड के नाम से जो है ये 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर है। और वो जो इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है, ये इंस्टॉल हुआ है चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन नागपुर में। वहाँ पे जो है इस एमआरआई स्कैनर को जो है लॉन्च किया गया है। मेन है इंडिया का फर्स्ट। जो भी इंडिया का फर्स्ट है वो आपके करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कैसा भी हो चाहे वो। ठीक। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट पीएसएलवी पब्लिक सर्विस रोवर, जिसे जो है डेवलप किया है एचएएल और एलएनटी ने, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टर्बो ने डेवलप किया है इसको। क्या नाम है इसका? PSLV-N1। हाँ, PSLV-N1 विल कैरी द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-10। ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-10 को जो है कैरी करेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। DRDO ने जो है एक मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल MPAUV जिसे कहते हैं, मैन्स पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल जो है DRDO ने डेवलप किया है। ये डेवलप क्यों किया गया है, किसने किया है डेवलप? नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने डेवलप किया है ये। मैं इसको हाईलाइट करके बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे है ये नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NSTL विशाखापत्तनम के द्वारा ये जो है डिज़ाइन किया गया है। और ये काम क्या करेगा? ये मैन पोर्टेबल जिसे जो है MPAUVs कह सकते हैं, दे यूज साइड स्कैन सोनार अंडर वाटर कैमराज एंड डीप लर्निंग बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई माइन लाइक ऑब्जेक्ट्स, MLOs जिन्हें बोलते हैं। हाई एक्यूरेसी से जो है ये अंडर वाटर जो है ये रिसर्च में काफ़ी फ़ायदा करेगा। साथ में जो है अगर नीचे से, अगर समुद्र के नीचे या ओशन के नीचे जो है अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो कि हमारे कंट्री के लिए जो है सिक्योरिटी के उससे जो है हमें ख़तरा दे सकती है, हमें जो है नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये वहाँ पे इसका मेन आएगा रोल जिसे कह सकते हैं। इसीलिए ये नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापत्तनम के द्वारा ये जो है डिज़ाइन किया गया है और DRDO ने इसे डेवलप किया है। डेवलप डिज़ाइन सब एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसरो ने क्या किया है? इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक क्रूशियल टेस्ट ऑन द मेन पैराशूट ऑफ द गगनयान क्रू मॉड्यूल। कहाँ पे किया है? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज BFFR, झांसी उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में ये आएगा। ये UP GK जो होता है आपका, अब तो GS में आने लग गया है इसका एक पेपर जो है UP PCS में। तो ये जो है this test is a part of the ongoing series of the integrated main parachute airdrop test IMAT for qualification of the parachute system of गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में जो है इसका इस्तेमाल होगा, इसीलिए जो है इसके टेस्टिंग चल रही है इस मेन पैराशूट की। लेकिन ये हुआ कहाँ पे है? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, झांसी उत्तर प्रदेश में। तो ये इसलिए एक तो गगनयान की वजह से, दूसरा जो है ये झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। सिम लिंकिंग मैंडेटरी हो गया है फॉर मैसेजिंग एप्स। द डिपार्टमेंट ऑफ, ये डिपार्टमेंट 2 बार आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड सिम लिंकिंग मैंडेटरी फॉर ऑल मैसेजिंग एप्स। इसकी हिंदी कुछ इस तरीके से है। सिम लिंकिंग मैंडेटरी जो है हो गया है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा है ये। और ये जो है जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज़ हैं, जैसे एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, जियो हो गई, कोई भी हो गई कंपनी, या तो उसमें क्या होगा कि जितने भी आपके मैसेजिंग ऐप्स होंगे जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, वहाँ पे जो है आपको उस डिवाइस में वो पर्टिकुलर सिम जो है डला हुआ होना चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप में अगर आपने कोई अपना नंबर जो है दे रखा है और वो नंबर आपने जो है माने एक टैबलेट में डाला हुआ है और दूसरा जो है, और आप
फ़ोन चला रहे हैं अपना जो है व्हाट्सएप आपने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है टैबलेट में, और फ़ोन चला रहे हैं आप अपना मोबाइल पे, तो आपका व्हाट्सएप जो है टैबलेट में नहीं चलेगा। टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड एंड कंपनीज विल हैव टू इम्प्लीमेंट दिस, मतलब कंपनीज वो टेलीकम्युनिकेशन वाली जो कंपनीज़ हैं उनको जो है विद इन 90 डेज़ में इम्प्लीमेंट करना होगा, मतलब मार्च तक इन्हें जो है इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो आपका ये जो है मैसेजिंग ऐप्स जो है नहीं चलेंगे। जैसे कि ये किस में होता है, ये जो आपका गूगल पे आता है, जी पे जिसे कहते हैं, इसमें जो है अगर आपने कोई जो भी नंबर आपने उसमें रजिस्टर किया हुआ होता है, वो नंबर अगर आपका उस पर्टिकुलर डिवाइस में नहीं है जहाँ पे वो ऐप इंस्टॉल है, तो वो ऐप आपका चलता नहीं है। अगर चलता है तो मुझे बताइएगा, मेरे ख्याल से तो वो नहीं चलता है। और क्योंकि उसमें जो है वो आपसे जो है ओटीपी मांगता है, बहुत चीज़ें मांगता है टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ होगी, सिम लिंकिंग मैंडेटरी कर देंगे मैसेजिंग ऐप्स के लिए, मतलब सिम जो है उसमें पड़ा हुआ होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिवाइस में जहाँ पे वो आपका मैसेजिंग ऐप इंस्टॉल है। सीधी सी बात ये है। 10th पॉइंट पे चलते हैं। 10th पॉइंट में क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सेंटिनल-6B लॉन्च कर दिया गया है। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में लॉन्च हुआ है, और ये किसने लॉन्च किया है, डेवलप किसने किया है, नासा, जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी है, और यूरोपियन एजेंसीज़ ने मिलके लॉन्च किया है। और ये रॉकेट का नाम है इसमें स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम W-10 वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। ये जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, सेंटिनल-6B। इस चीज़ को बस याद रखिएगा, नासा और यूरोपियन एजेंसीज़ ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। अब बात करते हैं 11th पॉइंट की। 11th पॉइंट में है वर्ल्ड की पहली व्हील चेयर यूज़र मिशेला बेंथॉस, जो कि जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर हैं। कहाँ पे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में। वो फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र हैं जो कि कार्बन लाइन को ट्रैवल करेंगी। कार्बन लाइन क्या है, कार्बन लाइन इज़ अ कॉमन डिमार्केशन फॉर आउटर स्पेस, मतलब आउटर बाह्य अंतरिक्ष की जो है एक सीमा है, एक बाउंड्री है, जो कि सी लेवल से 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर अमंग अबव सी लेवल, अमंग नहीं है, अबव सी लेवल है ये। यहाँ पे ये गलती है। दिस वॉज अचीव्ड अंडर ब्लू ओरिजिन NH-37 मिशन, द न्यू शेपार्ड कैप्सूल विच लॉन्च फ्रॉम वेस्ट टेक्सास USA ऑन December 2025। तो मेन पॉइंट ये है इसमें, मिशेला बेंथॉस की जो है नेशनलिटी पूछ सकते हैं, जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर हैं ये। कहाँ काम करती हैं ये एक लेडी हैं, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी में जो है ये काम करती हैं, ठीक है। और ये जो है वर्ल्ड की फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र हैं जिन्होंने जो है स्पेस में जाके जो है कार्बन लाइन तक जो है ट्रैवल किया है। ये इसका मेन पॉइंट है। 12th पॉइंट पे आते हैं। 12th पॉइंट में क्या है, एक नई फिश की जो है, मछली की जो है एक नई प्रजाति जो है खोजी गई है। उस प्रजाति का नाम जो है इंडोरियोनेक्टिस महाडियोन्सिस है। इस प्रजाति का नाम जो है इंडोरियोनेक्टिस महाडियोन्सिस है। और ये कहाँ पे खोजी गई है, ये खोजी गई है नर्मदा रिवर में। नर्मदा रिवर में खोजी गई है, मध्य प्रदेश में। और ये नर्मदा की फ्रेश वाटर की जो है सबसे पहले ये मछली है। दूसरा पंचमढ़ी एरिया की, महादेव हिल्स में जो पंचमढ़ी एरिया है, वहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन है जहाँ पे ये मछली मिली है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, मतलब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, महादेव हिल्स के पास में है, महादेव हिल्स में है। और महादेव हिल्स का भी एक पर्टिकुलर लोकेशन है पंचमढ़ी एरिया, वहाँ पे जो है इस नई मछली की प्रजाति को खोजा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की लोकेशन। जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उन सब के मैप मैंने बनाए हुए हैं, बाय हैंड मैंने मैप बनाए हैं सारे के सारे। अब जाके जो है चैनल पे देख सकते हैं, ठीक। नहीं तो मैं जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जो है मैं अपनी सारी प्लेलिस्ट जो है लिंक कर दूँगी, पिन कमेंट्स कर दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, जहाँ पे जाके आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लोकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए कि ये महादेव हिल्स में क्या है, या सतपुड़ा
हिल्स में क्या है, कौन सी उसकी हाईएस्ट पीक है, कौन सी नहीं है, ये मैंने सब उसमें लिखा हुआ है। ये स्टैटिक जीएस है, तो स्टैटिक जीएस कभी भी चेंज नहीं होता। करंट अफेयर चेंज हो जाएगा लेकिन स्टैटिक जीएस वहीं रहेगा। पहाड़ वहीं रहते हैं, नदियाँ वहीं रहती हैं, तो ओशन वहीं रहता है, और उसके आसपास की कंट्रीज़, गल्फ, स्ट्रेट, रिवर, आइलैंड, सब कुछ वहीं रहता है। और तो वो चीज़ें आप उस चीज़ को पक्का कर लीजिए, अपने स्टैटिक पार्ट को जो है पक्का कर लीजिए, तो आपका जीएस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो इसके लिए तो बस करंट करंट पढ़ना होता है और कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 13 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 13 में इसरो ने जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, दिसंबर 2025। ये गलत आ गया है, 2025 है ये। ये 2025 मैं करेक्ट कर दूंगी जब मैं ये पीडीएफ जो है लिंक कर दूंगी, नहीं तो इस वीडियो में, नहीं तो जो है टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी इस वीडियो को, इस पीडीएफ को, वहाँ से आप देख लीजिएगा इस पीडीएफ को। तो ये श्रीहरिकोटा से किया गया है, आंध्र प्रदेश में है, और ये अपने LMV सीरीज़ में जितने भी हैं सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है। LVM 3M6 जो है लॉन्च व्हीकल है, सबसे हैवीएस्ट उससे जो है ये इसको जो है लॉन्च किया गया है। 14 पॉइंट पे चलते हैं। रशियन स्पेस एजेंसी जो रॉसकॉस्मोस है, उसने अपने कुछ भविष्य के प्लान्स जो हैं अनाउंस किए हैं, घोषणा की है उन्होंने। उनके अकॉर्डिंग टू रशियन स्पेस एजेंसी, वो जो है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मून पे जो है 2036 तक, 2036 तक इंस्टॉल कर देंगे। और दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द मून टू पावर लूनार rovers, scientific observatories and the joint Russia China International Lunar Research Station ILRS। तो ये जो है चाइना के साथ मिलकर ये काम होगा, और डेफिनेटली ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है 2036 से पहले पहले इंस्टॉल हो जाएगा। ये बात पक्की है, क्योंकि इसमें जो है रशिया भी जो है मिला है, रशिया है और साथ में चाइना है। तो मून पे तो इनका तो पक्का है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे ही करेंगे। होगा देर से बेर तो होगा ही, लेकिन इनके काम में देरी नहीं आएगी, ये पहले ही कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। कुछ स्कीम्स और कोई योजना, कोई गवर्नमेंट का प्लान कोई लॉन्च हुआ है तो वो हम करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, आपके स्कीम्स और योजना में पहले मैंने जो है उस योजना का नाम लिखा है, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है वो भी मैंने उसमें मेंशन किया है, अगर वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे जो है इनॉग्रेट कहाँ किया गया है, वो सब मैंने इसमें लिखा है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है मैंने लिखी है। बहुत छोटा लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि जो है ऐसा ना लगे कि रामायण सी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो नहीं तो फिर जो है ऐसी चीज़ें एक 1 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करने में भी मुश्किल हो जाती है। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने जो है ये सब कुछ ध्यान रखते हुए जितना मैं शॉर्ट कर सकती थी उतना मैंने शॉर्ट कर दिया है। ये तो ये तो जो लिखा है इसके अंदर वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसके अलावा और कोई इसका चारा नहीं है, ठीक। नई चेतना क्या है? नई चेतना जो है, नई चेतना 4.0, 4.0 मतलब इससे पहले भी जो है 3 आई हैं, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये एक नेशनल कैंपेन है जो कि लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। ये 4th एडिशन है, नई चेतना इनिशिएटिव फॉर। अब ये हुआ कहाँ पे है लॉन्च? ये प्रवासी भारतीय केंद्र न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। और इसका एम क्या है? इसका एम सुन लीजिए। इसका एम है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, सेफ्टी, डिग्निटी एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन अक्रॉस कंट्री। तो इसका ये एम जो है नई चेतना का, ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? न्यू दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र में। किसने किया है? 2 हैं, अन्नपूर्णा देवी, और कमेंट में लिख के बताइएगा क्योंकि ये मैंने जो है ऊपर कर दी है शीट। नेशनल कैंपेन जो है इम्प्लीमेंट होगा ये पूरे भारत के जितनी भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज़ जितनी भी हैं, उन सब में जो है ये लॉन्च होगा। कब तक?
23 दिसंबर 2025 को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अंडर द DNRLM, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है, अंडर द DNRLM मिशन के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, मैंने इसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है जिससे कि कम से कम आप लोगों को काम करना पड़े, इसी PDF से जो है आपके सारे काम बन जाए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इंडिया ने जो है एक ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप लोगों के लिए ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। इंडिया प्लान्स टू एस्टेब्लिश न्यूली कंस्ट्रक्टेड METRI 2 सेंटर इन एंटार्क्टिका टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग METRI 1 रिसर्च स्टेशन। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है ये। और ये रिसर्च स्टेशन जो है टारगेट कंप्लीट होने का इनका टारगेट लिया है इन्होंने 2032 तक, 2032 तक जो है इसका ये टारगेट लिया गया है। और 2032 में क्या होगा, एक सेकेंड, हैंग हो गया। एक नया हम लोग जो है METRI 2 सेंटर जो है एंटार्क्टिका में 2032 तक जो है एस्टेब्लिश कर देंगे। ये टारगेट लेके चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और ये इंडिया का 4th एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन होगा। इट इज़ प्रपोज एज अ इंडियाज़ 4th एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन, जो कि रिप्लेस करेगा METRI 1 को। और METRI 1 कब से लगा हुआ है, ऑपरेशनल है ये 1989 से। हाँ, सैकमर ओएसिस में ये लगा हुआ है, सिंस 1989 से लगा हुआ है, ये मेन बात है। इसका एक और पॉइंट आता है, इसमें मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है टोटल ₹292 मिलियन फॉर प्री इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड, मतलब उसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस और उस प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन के लिए जो है ये अप्रूव कर दिए गए हैं 292 मिलियन। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है, नोडल एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, NCPOR, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आती है। और नोडल एजेंसी कई बार पूछ लेते हैं नोडल एजेंसी के बारे में, तो नोडल एजेंसी आपको पता होनी चाहिए, इसकी NCPOR है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में है। तो METRI 1 के बजाय अब METRI 2 लगेगा। और कब होगा ये, 2032 तक इनका टारगेट है एंटार्क्टिका में। अच्छा, वर्क टू मार्स कैंपेन, ये यूनाइटेड अरब एमिराट्स ने जो है ये वॉक टू मार्स कैंपेन का जो है इन्होंने लॉन्च किया है। एक नेशन वाइड, मतलब पूरे देश भर में जो है ये कैंपेन चलाया गया है नवंबर 2025 से। और इनका टारगेट है कि February 6 को जो इनके यहाँ पे जो है ओपन मास्टर गेम्स होने वाले हैं अबू धाबी में, वहाँ उससे पहले जो है 54 मिलियन किलोमीटर कंप्लीट कर लिए जाएं टू। और इसकी थीम है एवरी स्टेप मेक्स अ डिफरेंस, द वर्ल्ड कैंपेन एम्स टू कवर एवरी थीम। देखिए मैं इसे एक सेकेंड हाईलाइट करती हूँ आप लोगों के लिए। थीम क्या है इसकी, इसे रेड से करते हैं। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम देखिएगा, इसकी थीम है एवरी स्टेप इज मेक्स अ डिफरेंस। एक सेकेंड बस, थीम है एवरी स्टेप मेक्स अ डिफरेंस। हाँ, हर जो है कदम जो है एक डिफरेंस मेक करता है। और 54 मिलियन किलोमीटर चलने का जो है इन्होंने एक स्टेप्स लेने का एक जो है टारगेट लिया है। और ये इसे कवर कर लेंगे। ओपन मास्टर गेम्स जो अबू धाबी में होने वाले हैं February 6 से 15 के बीच में, ये कैंपेन इन्होंने चलाया है इसके लिए। रेजिडेंट्स टू कलेक्टिवली वॉक अ डिस्टेंस, हाँ, जैसे सारे के सारे जो हैं मिलजुल के जो है एक तरीके से जो है वॉक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सभासार इनिशिएटिव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी भी बता रही हूँ, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सभासार इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूँ मैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च्ड सभासार। सभासार क्या चीज़ है? सभासार एक AI इनेबल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समरी टूल है। हाईलाइट कर रखा है मैंने। ये कब टूल आया था? 14 अगस्त 2025 को आया था ये, ठीक। लेकिन इसमें मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी है इसमें। सभासार इज़ अवेलेबल, ये पूरे भारतवर्ष में सारी स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज़ में जो है, सारे केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ये अवेलेबल है। और ये अडॉप्ट कौन करेंगे? अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्टेड बाय, किसने किया है? ग्राम पंचायत फॉर ग्राम सभा एंड पंचायत मीटिंग्स के लिए जो है अडॉप्ट किया गया है। बिल्ट ऑन, ये बना किस पे है? ये AI इनेबल्ड वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समरी टूल जो है ये भाषणी पे बना है। भाषणी क्या है? भाषणी जो है गवर्नमेंट का AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। भाषा को ट्रांसलेट करने का, परिवर्तित करने का जो है ये गवर्नमेंट का AI पावर्ड टूल है, प्लेटफॉर्म, टूल नहीं पर प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है सभासार जो है ये कितनी भाषाएं जो है ट्रांसलेट या ट्रांसक्राइब कर सकते हैं? तो इसमें जो है ट्रांसलेट बिटवीन हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस अंडर द पायलट फेज। सभासार, ये स्पेलिंग गलत हो गई, सभासार में जो है त्रिपुरा में जो है पहले 1194 पंचायत जो थी उन्होंने इस चीज़ को जो है यूज़ किया था। 15 अगस्त 2025 की जो है ग्राम पंचायत को जो है इन्होंने जो है यहाँ पे ये इस सभासार को जो है यूज़ किया गया था, ठीक। 15 अगस्त के दिन जो है टोटल विद 87% के हिसाब से। लेकिन ये पॉइंट अब दिसंबर में क्यों उठा है? दिसंबर में 3 दिसंबर 2025 को टोटल 92,376 ग्राम पंचायत पूरे देश भर में जो है इन्होंने जो है सभासार को यूज़ किया है फॉर ऑटोमेटेड मीटिंग समरीज़, ऑटोमेटेड मीटिंग समरीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये सभासार के बारे में, सभासार है क्या? सबसे पहली बात, ये सबसे पहले त्रिपुरा में यूज़ हुआ था जहाँ पे कुछ ग्राम पंचायत ने यूज़ किया था 15 अगस्त को जो है ग्राम सभा की जो है ग्राम सभा में, और वहाँ पे जो पंचायत मीटिंग्स होती हैं उनको जो है एक तरीके से समरीज़ बनाने के लिए। उसके बाद में 3 दिसंबर को जो है टोटल देखिए आप जो है 92,376 ग्राम पंचायत ने जो है ये पूरे देश भर में इसको इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप थोड़ा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देख लेते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में जो है सबसे पहले क्रिकेट के करंट अफेयर्स देखते हैं। क्रिकेट के करंट अफेयर्स में विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ बनाने का इन अ सिंगल फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, ODI में, वनडे क्रिकेट में जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट में। और रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? रिकॉर्ड तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का। विराट कोहली ने नवंबर में जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा है। ही बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर द मोस्ट सेंचुरीज इन अ सिंगल फॉर्मेट बाय स्कोरिंग हिज 52nd सेंचुरी इन ODI क्रिकेट। और इन्होंने जो है ये 294 इनिंग्स खेल के जो है ये अपनी 52 सेंचुरीज़ बनाई हैं। और सचिन तेंदुलकर ने 329 इनिंग्स खेली थी इसके लिए, लेकिन उनकी सेंचुरीज़ थी 51 सेंचुरीज़। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या आता है? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ में जो है ये, इसमें जो है साउथ अफ्रीका जीत गई 2-0 से। और सेकंड मैच जो हुआ था उसमें जो है गुवाहाटी में हुआ था ये, असम में। साउथ अफ्रीका जो है डिफीट इंडिया को हराया 408 रन से। और ये इंडिया की बिगेस्ट, सबसे बड़ी हार रिकॉर्ड की गई है। सबसे बड़ी हार में जो है ये रिकॉर्ड किया गया है। 342 रन्स जो है डिफीट मिली है इन्हें। सबसे पहले इनकी में था, सबसे बुरी हार इन ये ऑस्ट्रेलिया से हारे थे 342 रन की हार से।
342 रन की डिफीट थी नागपुर में जो ये मैच हुआ था। अब जो है ऑस्ट्रेलिया को रिप्लेस करके अब जो है साउथ अफ्रीका ने जो है जगह बना ली है और वहाँ पे जो है 408 रन की जो है हार के इनको जो है एक प्लेस मिल गई है। रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं लेकिन हार में भी जो है इंडिया आगे है। इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा ने जो है एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा वनडे ओडीआईज में छक्के लगाने का। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित शर्मा जो है 352 छक्के मार चुके हैं 277 मैचेस में, और शाहिद अफरीदी ने मारे थे 351 छक्के 398 मैचेस में। ठीक है, चेस के ऊपर आते हैं। चेस के करंट अफेयर्स में बस एक ही करंट अफेयर है इसमें जो है वर्ल्ड यंगेस्ट फाइट रेटेड चेस प्लेयर सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, जो मात्र 3 साल के हैं, 3 साल 7 महीने 20 दिन के हैं ये, और ये सागर डिस्ट्रिक्ट के हैं मध्य प्रदेश के। इन्होंने जो है ये वर्ल्ड के यंगेस्ट फाइट रेटेड चेस प्लेयर बन गए हैं, और ये इन्होंने किसको हरा के बने हैं? ये 30 साल के एक वेटरन प्लेयर को हरा के जो है ये यंगेस्ट प्लेयर बने हैं। हॉकी के ऊपर आते हैं। हॉकी करंट अफेयर में 31 सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप हुआ है। कहाँ पे? इपोहो मलेशिया में। विनर कौन है? बेल्जियम, और इंडिया को हरा के जो है ये विनर बने हैं बेल्जियम हॉकी टीम। अब आते हैं बैडमिंटन पे। बैडमिंटन में जो है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई थी, और इसमें जो है विनर कौन बना? इसमें जो है विनर बने हैं जेसन गुनावन हांगकांग के मेन सिंगल्स में, और श्रीकांत किदाम्बी इंडिया को हराया था इन्होंने। श्रीकांत किदाम्बी इंडिया। और विमेंस डबल्स के जो मैच में जो है त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद पुलेला जो है इंडिया की, वो इन्होंने जीता था ये मैच। किसको हराया था? काहो ओसावा एंड माई तानाबे को, जापान की हैं ये। इनको जो है हरा के जो है त्रिशा और गायत्री ने जो है ये मैच जीता था विमेंस डबल्स का बैडमिंटन में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन में क्या है? 2025 सिडनी में ये बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई थी, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी ये। और इसके विनर जो है मेंस सिंगल्स में जो है लक्ष्य सेन है। इन्होंने काफ़ी मेडल्स और काफ़ी गोल्ड, एक गोल्ड भी जीता है इन्होंने, एक नहीं शायद 2 गोल्ड जीते हैं। हाँ, कॉमनवेल्थ में एक जीता था। तो लक्ष्य सेन जो है ये आपके मेन सिंगल्स में बने हैं। और एक सेकेंड, और रनर अप हैं यूशी तनाका जापान की। लक्ष्य सेन ने यूशी तनाका जापान को जो है हराया था। अब 4th पॉइंट पे आते हैं। अब ये आपके बैडमिंटन, चेस, क्रिकेट ये सब कंप्लीट हो गया है। अब जो है खो खो चैम्पियनशिप पे चलते हैं। इंडिया पहली बार जो है कॉमनवेल्थ की खो खो चैम्पियनशिप को होस्ट करेगा। ये कब होगी? ये 9 मार्च से 14 मार्च के बीच में होगी, जिसमें 16 मेंस की टीम होंगी और 16 विमेंस की टीम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट इंडियन विमेन टू रेस अ फरारी। ये अच्छा पॉइंट है आपका, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। इनका नाम है डायना पुंडोल। डायना पुंडोल जो पुणे की हैं, और इन्होंने जो है ये रिप्रेजेंट करेंगी फरारी क्लब चैलेंज मिडल ईस्ट, जो कि होगा नवंबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक। वहाँ पे जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू रेस अ फरारी इंटरनेशनल, डायना पुंडोल फ्रॉम पुणे। 6 पॉइंट पे चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG जो है 5th एडिशन इसका जो है 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक हुआ था, और ये जो है राजस्थान के 7 शहरों में जो है खेला गया। यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं कौन कौन से थे? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर। वहाँ पे ये खेला गया, और पहली बार जो है राजस्थान ने इसको जो है होस्ट किया था, जिसमें जो है 23 मेडल स्पोर्ट्स थे और एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स था। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन था, कौन सा? खो खो का। ठीक, मेस्केट क्या था इसका? खम्मा घड़ी थे, खम्मा एंड घड़ी, इंस्पायर्ड बाय द स्टेट एनिमल कैमल
एंड ट्रेडिशनल ग्रीटिंग खम्मा घड़ी, वहाँ से जो है ये जो है प्रेरित था। न्यूली स्पोर्ट्स कौन कौन से ऐड हुए हैं? कैनोइंग ऐड हुआ है, कायाकिंग ऐड हुआ है, साइकिलिंग ऐड हुई है और बीच वॉलीबॉल ऐड हुई है। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? जो इसमें जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 42 गोल्ड के साथ थी, और उसके बाद में जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है पंजाब की, वो 32 गोल्ड और 24 सिल्वर के साथ थी सेकंड पोजीशन पे। और थर्ड पोजीशन पे थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, जो है वो थी आपकी 32 गोल्ड उनके भी थे, लेकिन उनके 22 सिल्वर थे, तो इस वजह से जो है वो थर्ड रैंक मिला उनको। 7th पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट क्या है? 7th पॉइंट में है आपका 48 ऑल इंडिया प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2025। ये हुआ कहाँ? ये हुआ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो जो है आपका जो यूपी का जो जीएस आता है, ये उसमें इम्पॉर्टेंट है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये जो है हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की याद में जो है ये बर्थ एनिवर्सरी की उसमें जो है मनाया जाता है। फॉर्मर है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसमें, मैं चेक कर देती हूँ एक बारी। मेंस कैटेगरी में क्या है? मेंस कैटेगरी में किसने जीता है गोल्ड मेडल? प्रदीप सिंह चौहान गढ़वाल उत्तराखंड के हैं। और सिल्वर मेडल किसने जीता है? ज्ञान बाबू प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो है ये मैराथन जीता। विमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल रेनू हरियाणा को मिला था, और सिल्वर मेडल अश्वनी मदन जाधव महाराष्ट्र से हैं ये, इनको ये विमेंस कैटेगरी में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था। अब आ जाते हैं स्क्वैश वर्ल्ड कप पे। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में ये हुआ कब था? सबसे पहले जान लेते हैं। मैंने बुलेट पॉइंट्स में इन्हें लिखा है जिससे कि जो है पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी जल्दी सारा कवर हो जाए आपका। 13 दिसंबर 2025 में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स जो है बहुत आसानी से जो है कवर हो जाएंगे आपके। 13 दिसंबर को जो है स्क्वैश का हुआ है चैम्पियनशिप, और ये इंडिया ने जो है जीता है। इंडिया ने जीता है और पहली बार फर्स्ट टाइम जीता है। हराया किसको है? हांगकांग को 3-0 से, और ये इसका फाइनल हुआ था चेन्नई में। ये स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज किसने किया था? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन ने किया था, WSF ने किया था। और इंडिया बिकेम ओनली द 4th कंट्री एंड द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन द स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इजिप्ट। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इजिप्ट के बाद में चौथा ऐसा देश है जिन्होंने ये जो है ये टाइटल अपने नाम किया है, और फर्स्ट एशियन कंट्री है। ठीक, अब आ जाते हैं फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है उसका लोगो और मैस्कट जो है अनवील्ड कर दिया गया है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये जो है इनॉग्रेट हुआ है चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई के द्वारा। और ये 3 डे का फेस्टिवल था, ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। हाँ, ट्राइबल गेम्स है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे गेम्स इम्पोर्टेंट, लेकिन 24 दिसंबर को जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ था। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और मैस्कट क्या है इसका? मैस्कट था इसका मोर वीर थीम सॉन्ग। और खेलो इंडिया टॉर्च जो है उसको दबा के जो है ये इसका इनॉग्रेशन किया गया था रिमोट बटन के द्वारा। और खेलो इंडिया टॉर्च को जो है अनवील किसने किया था? ये 2 प्लेयर्स ने किया था, 2 स्पोर्ट्स पर्सन्स ने। एक तो विमेन कबड्डी प्लेयर संजू देवी और एक एथलेटिक्स प्लेयर अमित कुमार के द्वारा जो है इसको अनवील किया गया था खेलो इंडिया टॉर्च को। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, जो कि स्पोर्ट्स का लास्ट पॉइंट है। इसमें जो है FMSCI इंडियन रोटेक्स मैक्स नेशनल कार्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी 2025 की। ये इसको जीता किसने है? इसको जीता है 9 साल की एक छोटी बच्ची ने, अर्शी गुप्ता ने। और ये DPS फरीदाबाद में पढ़ती हैं और कुल 9 साल की हैं ये। और ये पहली ऐसी फर्स्ट गर्ल टू विन द टाइटल इन द कंपटीशन, जो कि 21 साल की हिस्ट्री में जो है ये पहली
ऐसे पहली लड़की बनी है, पहली बच्ची बनी है ये। अर्शी गुप्ता हैड वॉन द चैम्पियनशिप एट द मैको कार्टोपिया सर्किट इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है ये आपका चैम्पियनशिप हुई थी, तो वहाँ पे हुआ था। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका कॉन्फ्रेंस, समागम जितने भी हुए हैं या समिट्स हुए हैं, कोई ग्लोबली या जो है नेशनल लेवल पे जो हुआ है या इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, हम उसे कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट मीटिंग हुई है इंडिया और ब्रूनेई की, और ये किस लिए हुई है? डिफेंस कोऑपरेशन के लिए हुई है, और न्यू दिल्ली में हुई है ये, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग हो गई है। इसके बाद में जो है इस मीटिंग के बारे में जो है बस इतना ही याद रखने वाली बात है। सेकंड पॉइंट है अर्थ समिट। अर्थ समिट क्या है? अर्थ समिट जो है ऑर्गेनाइज किसने करी है? नबार्ड ने की है, और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की है। कहाँ हुई, कब हुई थी? 5 से 6 दिसंबर 2025 में हुई थी। हुई कहाँ थी? ये हुई थी महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में हुई थी ये। और यहाँ पे ये है, ये महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में हुई थी। इनाग्रेशन किसने किया था? श्री अमित शाह ने किया था, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर में है। और ये जो है अर्थ समिट जो है सेकंड ऑफ अ 3 फेज सीरीज़ की जो है सेकंड नंबर की थी ये। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, द हिमालयन कॉन्क्लेव 2025। थीम क्या है? इंडियन हिमालयन रीजन 2047, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो रटनी ही पड़ेगी, समझने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये थीम तो आप लोगों को रटनी ही पड़ती है। तो इसको जो है 2-3 बार देखेंगे, रोज़ हफ्ते में 1 बार भी देख लेंगे, तो बार बार आपको जो है ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जब न्यू क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड ये किसने किया था? हिमालयन कॉन्क्लेव। ये जो है यूएनडीपी ने किया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने किया था, इन कोलैबोरेशन with leading national and international organizations including the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। कहाँ पे हुई थी ये? अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुई थी। तो जो यूके उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट सर्विसेज की जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवंबर 30 को हुई थी। नवंबर 30 से जो है 3 नवंबर से जो है 25 नवंबर तक हुई थी ये। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव जो है स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन हिमालयन रीजन IHR बाय 2047 इन लाइन विद इंडियाज डेवलप्ड इंडिया 2004। ये जो इंडिया का जो डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत 2047, हाँ 2047 का जो विजन है उसके अंडर में जो है, उसके अंदर जो है ये सारा का सारा जो है ये IHR हुआ था। हिमालयन कॉन्क्लेव जो हुआ था, इंडियन हिमालयन रीजन IHR बाय 2047। बस इसको याद रखिएगा, IHR इंडियन हिमालयन रीजन 2047, ये इंपॉर्टेंट है। ये इससे सब कुछ याद आ जाएगा। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट। साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट क्या है? ये इसमें जो है, एक सेकेंड, इसमें क्या हुआ है, ये समिट जो है तमिलनाडु नेशनल नेचुरल फार्मिंग स्टेक होल्डर्स फोरम ने जो है मिलके करी है, कोयम्बतूर तमिलनाडु में। और ये 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में हुई थी। इनाग्रेशन किसने किया था इसका? इनाग्रेशन मेन है इसका, इनाग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट, हाँ। तो और इसके अलावा इसमें साथ में एक तो इनाग्रेशन हुआ, उस पे जो है इन्होंने PM किसान के लिए जो है PM किसान निधि जो है उसमें से जो है 21वीं जो है किश्त जो है रिलीज़ करी है, जो कि है 18,000 करोड़ फॉर 9 करोड़ फार्मर्स। 9 करोड़ फार्मर्स के लिए जो है ये जो है इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की गई है।
5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट है थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस। हाँ, थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस क्या थी? इसमें जो है थीम है इसका डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा, केयरिंग फॉर एवरीबडी एंड एवरी बीइंग। थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस जो है हुई कहाँ थी? स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर SVCC, कोनायूर, साओ पालो, ब्राज़ील में हुई है ये आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में ही हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है। तो ये ब्राज़ील में हुई है और इसकी थीम भी मैंने इसे मेंशन कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4th ब्रिक्स शेरपा समिट। ये जो है 12 दिसंबर को हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील ने ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया है अपनी ब्रिक्स की चेयर को। किसको? इंडिया को। तो 2026 के लिए इंडिया जो है चेयर होल्ड करेंगे, चेयर पे बैठेंगे। ये जो है इंडिया जो है हेड करेंगे इस इनकी जितने भी समिट्स होंगी, जितनी भी मीटिंग्स होंगी ब्रिक्स की, तो शेरपा मीटिंग्स जितनी भी होंगी। ठीक, अब आते हैं 7th पॉइंट पे, काशी तमिल संगमम 4.0। ये December 2 को जो है इनाग्रेशन हुआ है। किसने किया है? हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एंड चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ। जो चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं। उन दोनों ने मिल के जो है इसका इनाग्रेशन किया है। काशी तमिल संगमम, काशी है तो फिर जो है यूपी का नाम आएगा ही आएगा, है ना। हुआ कहाँ है ये? ये हुआ है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में हुआ है और organized by Union Ministry of Education in collaboration with the Indian Institute of Technology Madras and BHU के कोलैब करके जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में IIT मद्रास, BHU एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन तीनों के कोलैबोरेशन से जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है काशी तमिल संगमम। और इसमें कोऑर्डिनेटर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। प्रयागराज की नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर है और साउथ जोन कल्चरल सेंटर थंजौर का है। और इसकी थीम है तमिल करकलम। तमिल करकलम का मतलब है लेट्स लर्न तमिल। और इसमें जो है बाकी जो डिटेल्स है वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7th सेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट। हाँ, 7th सेशन क्या है इसका, ये भी जान लीजिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली UNEA 7 के नाम से है ये। और ये हुआ कहाँ पे है? ये नैरोबी केनिया में हुआ है 8 से 12 दिसंबर के बीच में। थीम क्या है इसकी? एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर ए रेजिलिएंट प्लैनेट। ये इसकी थीम है। इंडिया ने को रिप्रेजेंट किसने किया था? तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है श्री कीर्ति वर्धान सिंह, इन्होंने ये किया था इसको रिप्रेजेंट। और उसकी मीटिंग में जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली में जो है इंडिया ने एक प्रपोज़ल रखा था ऑन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर। जो है जंगलों में आग लग जाती है, उस प्रपोज़ल को जो है कैसे मतलब उस प्रपोज़ल में जो है ये मैनेज कैसे किया जाए फॉरेस्ट फायर को। तो इस प्रपोज़ल को जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ने अडॉप्ट किया है। उस पे जो है ये विचार करेंगे और उसके नए नए तरीके निकालेंगे ये लोग। ठीक, पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 है 20th सेशन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हाँ, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है? एक सेकेंड देखिए, ये है ये है आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त कल्चरल हेरिटेज जो है हमारी, उसमें जो है ये कब हुआ था? 23 दिसंबर रेड फोर्ट पे न्यू दिल्ली में हुआ है। ये एक सेशन चला है और इंडिया होस्टेड दिस इम्पॉर्टेंट ग्लोबल सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इंडिया ने इसको होस्ट किया था, तो ये तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चेयर्ड बाय विशाल V शर्मा, जो कि इंडिया के एम्बेसडर हैं यूनेस्को में।
और यूनेस्को जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो है लिस्ट करते हैं, पहले अनलिस्ट करते हैं, फिर उनको जो है नोट डाउन करके अपनी लिस्ट में एंट्री देते हैं। ये सेशन जो है मार्क हुआ है, दिस सेशन मार्क द 20th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ रेटिफिकेशन ऑफ 2003 यूनेस्को कन्वेंशन। हाँ, तो ये भी इसमें पॉइंट मैंने लिख दिया है। इसमें एक पॉइंट बस मेन है, एक तो इंडिया ने होस्ट किया है, चेयर किसने किया था हमारी तरफ, इंडिया की तरफ से विशाल वी शर्मा ने। 23 दिसंबर को हुआ था, रेड फोर्ट पे हुआ था न्यू दिल्ली में, लाल किले पे। और उसके बाद में जो है ये जो दीपावली जो हमारा फेस्टिवल है, जो प्रकाश पर्व जिसे कहते हैं, प्रकाश का लाइट फेस्टिवल जो है हमारा, इसको जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो अब टोटल जो है कितने हो गए हैं हमारे पास, 16 हो गए हैं टोटल। 16 मैंने लिख दिया, दीपावली 16वां था। हाँ, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, और साथ में ये चेयर किसने किया है, विशाल वी शर्मा ने किया है। 23 दिसंबर को हुआ था, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में, और इंडिया ने होस्ट किया था इसे। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसका, और लास्ट पॉइंट है इस करंट अफेयर का। ये है थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग हुआ है, थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025। कहाँ पे, जिसकी थीम है रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। इनाग्रेशन किसने किया था, ये हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। 27 से 28 नवंबर को हुआ था मानेक शॉ सेंटर पे। और ऑर्गेनाइज किसने किया था, इंडियन आर्मी ने, इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़, जिसे क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एक दो पेपर्स में पूछी गई है, रेलवेज़ के एक पेपर में पूछी गई थी। ये सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़, कुछ भी पूछ लिया जाएगा आजकल तो अच्छा, ये आपके इस करंट अफेयर सारे कंप्लीट हो गए हैं। और इसकी पीडीएफ मैं जो हूँ या तो लिंक कर दूँगी इस डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है कल तक जो है ये आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जितने भी इसके 2 वीडियोज़ आए हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स के। इसके बाद में हम जो है पॉलिटी के करंट अफेयर्स थोड़ा सा करेंगे। पॉलिटी के करंट अफेयर्स को नहीं, मैं पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसको जो है मैं एमसीक्यू बेस्ड करवाने की सोच रही थी, और मैंने 2-3 इस पे वीडियोस भी डाले हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और जिससे कि जो है चीज़ें जो है कई बार पढ़ने में इतनी वो नहीं होती, जब आप उसे जो है एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको वो आर्टिकल जो है दिमाग में बैठ जाता है, तो आप भूलते नहीं हैं उस चीज़ को। या तो वो कर लेंगे, नहीं तो जो है आप मुझे बताइएगा। अगर हम जो है एम जितने भी पॉलिटी के जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, मैं सारी वन लाइनर के रूप में जो है आपको करवा सकती हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं उसके ऊपर भी। तो जो भी हो सजेशन आपका, कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज़ मुझे जो है मेरे किसी भी वीडियो पे जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे देख लूँगी मेरे पास, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।